पर ईडी का रेड। बलरामपुर में 12 ठिकानों पर यह छापेमारी हुई है। मुंबई के 2 ठिकानों पर भी रेड जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार छांगुर पर शिकंजा कसता जा रहा है और एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर छांगुर के 14 ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। बलरामपुर में 12 ठिकानों पर यह छापेमारी हुई है। वहीं मुंबई के 2 ठिकानों पर रेड जारी है। तो ईडी की देखिए ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। छांगुर के कई ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी है। तो अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के गुर्गों ने लगातार देखा जाए तो किस तरीके से सभी को डराया धमकाया। इसके बाद ये धर्मांतरण का खेल चल रहा था, लेकिन अब लगातार इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है एटीएस की तरफ से भी। और ईडी ने कई ठिकानों पर छापेमारी की है। बलरामपुर में 12 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। वहीं मुंबई के 2 ठिकानों पर रेड जारी है। तो ईडी की तरफ से भी लगातार अब छांगुर पर कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो छांगुर पर लगातार अब कार्रवाई देखने को मिल रही है। जिस तरीके से धर्मांतरण का ये बड़ा सिंडिकेट चल रहा था और इसका खुलासा हुआ, तो कई बड़े खुलासे हुए और अब देखिए ये ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। 14 ठिकानों पर रेड मारी गई है ईडी की तरफ से। बलरामपुर में 12 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। वहीं मुंबई के 2 ठिकानों पर रेड जारी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की बता रहे हैं छांगुर को लेकर। और यूपी में धर्मांतरण गिरोह के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की आलीशान बिल्डिंग को गिराया गया। लगातार कई कार्रवाई की गई है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, छांगुर पर कार्रवाई अभी भी जारी है और 14 ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? का मुख्य आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर, इसके बारे में लगातार आप देखिए नए खुलासे हो रहे हैं। पहले तो विदेशों से फंडिंग का मामला सामने आया, फिर धार्मिक किताबें छपवाना कि हिंदुओं को उनके भगवान के खिलाफ किया जाए। अब देखिए इसमें ईडी की एंट्री हो चुकी है। आपने देखा था कि एक हफ्ते तक लगभग एसटीएफ ने पूछताछ करी थी। हालांकि तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो इससे पूछताछ कर रही हैं। अब बलरामपुर में जो इसकी तमाम देखिए अवैध तरीके से इसने जो संपत्ति बनाई थी, वहां पर ईडी सुबह से मौजूद है। एक एक चीज़ को जो है वो जांच पड़ताल करी और उसी के साथ साथ ये देखा गया था कि मुंबई में भी जो है वो छांगुर ने अपनी संपत्ति बनाई थी। तो दोनों ही लगभग 16 से 17 ठिकानों पर जो है वो सुबह से देखिए ईडी के तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। वहां पर छापेमारी हो रही है। अब छापेमारी कितने घंटे चलेगी ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन हाँ, ईडी के तमाम अधिकारियों को ये रिपोर्ट ज़रूर मिली थी कि इसके तमाम ऐसे ठिकाने हैं वहाँ पर धर्मांतरण से जुड़े हुए सबूत मिल सकते हैं। जो विदेशी फंडिंग की बात सामने आई थी, उसी के साथ साथ ये देखा गया इसका तमाम ऐसे लोगों से संपर्क था जो ये पूरा जो समाज में जो जहर एक डालने का काम है वो कर रहे थे। ये भी देखा गया है कि ये कुछ लोगों को राजनीति में भी सक्रिय करना चाहता था। आपने ये देखा था कि इसके कई जो लगभग 40 से ज़्यादा बैंक खाते हैं वो भी हालांकि सीज किए गए हैं। उसमें से भी करोड़ों रुपए के जो है वो लेन देन यानी ट्रांजैक्शन मिले। और खुद इसने कबूला है कि विदेशों से भी हालांकि लोग जो इससे बातचीत करते थे वो ज़मीनों को लेकर करते थे। इसने ये कहीं से, और ये भी इसने ये कहा कि अवैध धर्मांतरण में ज़बरदस्ती नहीं कराता था। जो लोग खुद से चाहते थे, स्वेच्छा से चाहते थे, मैं उनका धर्मांतरण देखिए कराता था। यानी धर्मांतरण जो है ये कराता था। ये मुख्य आरोपी साफ तौर पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ईडी आज देखिए बलरामपुर, मुंबई के ठिकानों पर छापेमारी कर रही, तो वहाँ से स्वाभाविक सी बात है कि तमाम ऐसे दस्तावेज मिलेंगे जिसमें आगे की कड़ियों को जोड़ा जा सके। क्योंकि अभी तक देखिए बलरामपुर की बात करें, उतरौला की बात कर लें, मुंबई की बात कर लें, कुछ जगहों पर इसके जो ठिकाने हैं उसकी बात सामने आई है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये ऐसा मास्टरमाइंड था कि इसका सिंडिकेट जो है वो तमाम जगहों पर फैला था, पूरे प्रदेश में फैला था। विदेशों तक जो है वो इसकी साठगांठ थी। वहाँ के लोग आते थे, यहाँ पर सारी चीज़ों का जो है वो मैनेजमेंट करते थे। अब फिलहाल देखिए जेल में है ये और इसकी जो सहयोगी है। अब ये देखा जा रहा है कि अभी जो है इसको एसटीएफ फिर से रिमांड पर ले सकती है। तो मुझे लगता है कि आज का दिन देखिए संदीप, जिन 12 ठिकानों पर ये छापेमारी हुई है, क्या बताया जा रहा है? वो घर है, रिश्तेदारों का घर है, या ये बिजनेस लोकेशन जो बताया जा रहा है बिजनेस का यहाँ पर पूरा ठिकाना है?
देखिए, इससे पूछताछ में जो भी बातें सामने आई हैं, इसने जहां जहां पर बताया है कि मैं मौजूद रहा था, कई लोगों के ये नाम भी नहीं जानता था। अब इसके रिश्तेदार हों, इसने जिसका धर्मांतरण कराया हो उसमें कोई शामिल हो, यानी एक एक आदमी के घर को, एक एक आदमी के ठिकानों को तलाशने का काम ईडी कर रही है। कई लोगों के नाम खुद छांगुर ने बताए हैं, कुछ लोगों के नाम देखिए नसरीन उर्फ जो नीतू थी उसने बताए हैं। तो इसके रिश्तेदारों से लेकर जिसने इसकी मदद की हो या जो ज़मीन के धंधे में शामिल हो, पार्टनरशिप में शामिल हो, वो कोई भी हो। देखिए, आपने कल भी देखा था कि कुछ जो है पुलिस के अधिकारी हैं, पीसीएस स्तर रैंक के अधिकारी, एसडीएम हैं, इसके पहले सीजीएम, यानी सभी लोगों को देखिए ये बहुत मुश्किल नहीं है। इसके फ़ोन कॉल, आपको एक बात और बताऊं, ये एंड्रॉयड फ़ोन नहीं रखता था, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन में देखिए टेपिंग की सुविधा होती है, व्हाट्सअप है, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं। तो बहुत ही शातिराना किस्म का देखिए ये आदमी था। आपने देखा होगा इसकी हालत देखकर लग रहा है कि ये एक जो है फकीर टाइप का है। आपने देखा है कि ये मालाएं बेचता था, अंगूठी बेचता था, लेकिन इतना बड़ा इसने, आपने समझिए सिंडिकेट साम्राज्य खड़ा करना, वो भी सिर्फ अवैध धर्मांतरण का। मतलब आपको आपके भगवान के खिलाफ भड़काना और दूसरे धर्म में जो है वो शामिल कराना, और इसके लिए बाकायदा देखिए रकम मिलती थी, 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख, कौन ब्राह्मण है, कौन दलित है, कौन ठाकुर है। तो आज ईडी अपनी देखिए बड़ी कार्रवाई कर रही है, और ये माना जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई तब तक चलती रहेगी जब तक ईडी को पर्याप्त सबूत नहीं मिल जाते हैं, पर्याप्त लिंक नहीं मिल पाते हैं कि इसके बाद की जो कड़ी है, इसके बाद की जो छापेमारी है वो कहां पर करनी है। सरकार का साफ तौर पर कहना यह है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। संदीप, अगर मुंबई की बात करें, जिन 2 ठिकानों पर ये छापेमारी हुई है उसको लेकर क्या जानकारी है? क्या विदेशी ट्रांजैक्शन यहीं से होते थे या कोई और मामला है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मुंबई में भी इसके सूत्र मिले थे, क्योंकि खुद इसने ये बताया था कि मेरे मुंबई में भी तमाम जो जानने वाले हैं वो वहाँ पर रहते थे। अब ये देखा जा रहा है कि जो दुबई से लोग आते थे या फिर जिनको दुबई भेजा जाता था, वो बलरामपुर से जाते थे कि बलरामपुर से पहले उनको मुंबई भेजा जाता था। मुंबई में वो किसके यहाँ पर रुकते थे, कौन इसका इंतज़ाम करता था, क्या मुंबई में भी कहीं पर धर्मांतरण कराने की बात चल रही थी? आपने देखा था कि इसके आलीशान कोठी में हॉल बने थे, उस हॉल में जो है वो प्रशिक्षण दिया जाता था लोगों को बुलवाकर कि आपको कैसे लड़कियों को फंसाना है। तो क्या मुंबई में भी इस तरीके के अवैध धर्मांतरण की क्लासेस चल रही थी? यानी लिंक से लिंक देखिए जोड़ा जा रहा है, और आपको पता है कि कड़ी से कड़ी जब जोड़ेंगे तभी एक बड़ी चैन बनेगी, और उस चैन में देखिए जितने भी लोग हैं वो सब सामने आएंगे। इसमें ना सरकार किसी पर देखिए बख्शने के मूड में है, ना जो तमाम जांच एजेंसियां हैं, और आपने देखा कि कई जांच एजेंसियों की देखिए इसमें एंट्री हो चुकी है। एसटीएफ ने तमाम खुलासे किए थे, अब देखिए आज ईडी पहुंची है, और ईडी देखेगी कि ये जो पैसा इसने कमाया है उसका इनकम ऑफ सोर्स कहां था, कहां से पैसा इसके खाते में आ रहा था, किस माध्यम से पैसा इसके खाते से निकलकर लोगों के बीच में गया, क्या उसमें कुछ पुलिस के अधिकारी भी शामिल थे, सरकारी अधिकारी भी शामिल थे। तो ये कहा जा सकता है कि छांगुर की देखिए दिक्कतें जो हैं वो अब लगातार बढ़ेंगी। हालांकि इसको अभी जेल से देखिए फिर बुलाया जाएगा, इसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि ईडी भी देखिए आज छापेमारी कर रही है। तो तमाम दस्तावेज आज भी मिलेंगे, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में छांगुर के ऊपर एक ऐसा शिकंजा कसा जाएगा कि इस तरह का धर्मांतरण कराने वाले लोगों के लिए एक नाज़ीर के रूप में साबित होगा कि आप किस तरीके से गैर मुस्लिम युवतियों को अपने जाल में फंसाते हैं, उनको बेचने का काम करते हैं, उनकी शादी कराने का काम करते हैं। आप एवरेज में, मतलब जैसे कोई बकरी और भेड़ हो कि आप उसका इस नस्ल का है तो उसका इतना पैसा देंगे, इस नस्ल का आपने देखा है। तो वैसे ही लड़कियों की सौदेबाजी जो है वो छांगुर जमालुद्दीन करता था, नीतू भी शामिल थी, तमाम लोग इसमें शामिल थे। लेकिन पीछे कौन थे, इसके मास्टरमाइंड कौन थे, ऐसा कौन एक था जिसको ये चुनाव लड़वाना चाहता था? आप समझ लीजिए राजनीति में भी अभी। संदीप, आगे की अगर हम बात करते हैं छांगुर केस में, अब देखिए धर्मांतरण और जमीन कब्जे के अलावा आर्थिक अपराध, जो कि देश के लिए भी कहा जा सकता है कि ये केस बनता दिख रहा है, आगे क्या और कार्रवाई हो सकती है, क्या लगता है? देखिए, देश के प्रति अपराध करने का मुकदमा इसके ऊपर देखिए पहले भी दर्ज हो चुका है। हालांकि तब किसी तरीके का इसने मिली भगत करके जो है उसमें एक राहत पा ली थी। लेकिन देश के साथ धोखा करना, उसी के साथ साथ देखिए आप ये समझिए कि कानून को किस तरीके से उसका मिसयूज़ करना, न्यायिक आप समझ लीजिए, मतलब सीजीएम कोर्ट के अधिकारी तक को जो है वो अपने पूरे जाल में शामिल करना, यानी सबको बराबर का पैसा जाता था। कहा जाता है ना कि
गंदा है पर धंधा है ये, तो उसी तरीके से इसने इसको एक बिजनेस बना लिया था कि हम किस तरीके से लड़कियों को यहाँ पर लाया जाएगा। मतलब इंस्टीट्यूट चल रहा था। आप समझिए जो नए सोशल मीडिया पर लड़के आपको दिखाई देते हैं वो अपना गलत आईडी बताकर, गलत नाम बताकर सोशल मीडिया पर पहले लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते थे। फिर इसके बाद उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको बरगलाया जाता था, किताबों के माध्यम से बताया जाता था कि तुम्हारा भगवान इतना शक्तिशाली नहीं है, हमारे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। उस माध्यम से फिर उसके बाद उनको जो है धर्मांतरण करा के किसी को बाहर भेज दिया जा रहा है। आप समझिए जिस पीड़िता से बात हुई उसके शरीर पर देखिए सिगरेट से गोदा गया था उसको। वो बता रही थी कि मुझे सोने नहीं दिया जाता था, मुझे शराब पिलाई जाती थी। तो मतलब आप समझ सकती हैं कि किस तरीके की लड़कियों के ऊपर बीती होगी। 18 लाख 20 लाख लेने वाले तो निकल गए, वो तो अपना नया एक शिकार तलाशने में निकल गए। लेकिन जो बेचारी लड़कियां ऐसे लोगों के चुंगल में फंसकर जिन्होंने अपनी जिंदगी तबाह कर ली, जिनको अपने पिता की शराब छुड़वानी होती थी उनको भी अपने जाल में फंसा लेता था, किसी के घर की माली हालत ठीक नहीं होती थी उनको अपने जाल में फंसा लेना, किसी के पिता की तबीयत ना ठीक होना, तो पूरा सिंडिकेट चल रहा था और 15 सालों से चल रहा था। 3000 से ज़्यादा हिंदू लड़कियों को इसने अपने शिकार बनाया है। उसमें आदमी भी हैं, उसमें औरत भी हैं, लड़कियां भी हैं, सभी लोग हैं। और जो इसकी बात नहीं मानता था उनको आपको पता है कि जेल भेज देना। इसके पास अपने गुर्गे तैयारी थे। इंस्पेक्टर, सीओ, सीजीएम, एसडीएम के जो तमाम लोग जो हैं देखिए वो इसके पास तैयार थे। सीजीएम कोर्ट का आपने देखा था, एक बाबू भी जो है ऐसा नाम सामने आया था। तो अब देखिए ईडी हर एक दस्तावेज को खंगालेगी, सीडीआर को खंगालेगी, बैंक डिटेल्स को खंगालेगी, कहाँ से जो है इसका किसी भी तरीके का लिंक मिले। लोगों से पूछताछ की जा रही है। हालांकि कई लोग पहले सामने खुलकर नहीं आए थे, लेकिन अब लोग सामने खुलकर आने लगे हैं। क्योंकि देखिए बहन बेटी किसी की भी हो, तकलीफ सबको होती, तो लोग बताने लगे हैं कि इसके यहाँ कौन कौन आता था। सफ़ेद पोशों के नाम भी सामने आ रहे हैं। किसी एक आध आदमी को ये अभी चुनाव लड़वाना चाहता था, राजनीति में भी अपने पैर पसार रहा था, उसके लिए लखनऊ आता था, कई लोगों से मुलाकात करता था। तो अभी देखिए तो पूरी अभी ये कहा जा सकता है कि अभी तो एक रील आई है, पूरी एल्बम जो है वो मुझे लगता है कि जमालुद्दीन की खुलना बाकी है। और उसी के बाद एक एक तस्वीर क्लियर होगी कि ये जमालुद्दीन आखिर इतना बड़ा जो सिंडिकेट, इतना बड़ा जो अवैध धर्मांतरण का एक पूरा इंस्टीट्यूशन चला रहा था, इसके पीछे और कौन लोग हैं, इसके तार कहाँ कहाँ पर फैले हैं, कहाँ कहाँ की लड़कियों को इसने बहलाने फुसलाने का काम किया है। क्या लड़कियों को बेचने का भी ये सौदा करता था, दुबई भेजना हो या फिर अन्य किसी विदेश में भेजना हो। तो बड़े मुझे लगता है कि देखिए अभी खुलासे होना बाकी हैं। अब ईडी जब अपनी पूरी जांच पड़ताल जी संदीप बिल्कुल अभी और भी खुलासे होंगे। और देखिए हमारे सहयोगी बलरामपुर से जुड़े हुए हैं और लगातार अब इस पूरे मामले की बात की जाए तो कई जगहों पर ठिकानों पर छांगुर के ईडी की छापेमारी हुई है। 14 ठिकानों पर बताया जा रहा है। बलरामपुर में 12 ठिकानों पर यह छापेमारी हुई है। हम बेकसूर हम कुछ नहीं जानते। आप जाए हम बेकसूर हम कुछ नहीं जानते। आप जाए हम बेकसूर हम कुछ नहीं जानते। आप जाए। और सहयोगी शरीफ अंसारी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शरीफ, क्या कुछ अपडेट और निकलकर सामने आ रही है? शहजाद की बात की जाए, नवीन की भूमिका अब इसमें आगे और कहां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? 12 जगहों पर आज बताया जा रहा है कि बलरामपुर में छापेमारी हुई है। एटीएस के रिमांड से रिमांड खत्म होने के बाद में लगातार जो है बाबा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और बाबा के नजदीकियों पर अब जो है ईडी का जो है शिकंजा कसता जा रहा है। आज बलरामपुर जनपद में सुबह 5 बजे से ही ईडी के छापेमारी चल रही है, जिसमें 12 ठिकानों पर बलरामपुर में जो है छापेमारी चल रही है ईडी की। अब ये जो है किन किन के पास पैसा गया था, कौन कौन बाबा के नजदीकी थे, किस हिसाब से उस पैसे का इस्तेमाल हुआ, इसके लिए बहुत गहनता के साथ में जो है ईडी अपनी जांच कर रही है और छापेमारी कर रही है। अब ये बात है कि जो है अब इसको देखना ये है कि बाबा के जो नजदीकियों में नाम आए हैं और कई ऐसे नाम आए हैं कि जिनसे बाबा का लेन देन रहा है और बाबा से जो है धर्मांतरण के मामले में उनका नाम भी आया है।
तो ऐसे प्रकरण में अब इन जो पैसे की जो लेन देन की खबर आ रही थी और जो लेन देन वाला मामला आ रहा था, अब ईडी उसको जो है क्लियर करने में जुटी हुई है कि आखिर किन किन लोगों के पास में पैसा गया और उन पैसों का कैसे इस्तेमाल हुआ, क्या हुआ। इसलिए जो है 12 ठिकानों पर बलरामपुर जिले में जो है ईडी ने आज छापेमारी सुबह से 5 बजे से शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, देखा जा रहा है कि कई जगहों पर जो छापेमारी हुई है उस पर अभी क्या क्या सामने आता है, लेकिन ईडी की तरफ से क्या क्या चीजें जब्त कर ली गई हैं? अभी इसकी तो आधिकारिक पुष्टि कहीं नहीं की गई है क्योंकि छापेमारी अभी चल रही है। अभी देखना ये है कि इसमें जो छापेमारी में क्या कुछ मिलकर क्या कुछ खुल के सामने आ रहा है, ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि क्या चीज बरामद हुई और किन चीजों को जब्त किया गया है, लेकिन अभी लगातार चल रहा है ईडी की छापेमारी। जी, बलरामपुर में छांगुर के किन किन रिश्तेदारों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है? शरीफ, बलरामपुर में उनके कुछ नजदीकी रिश्तेदार हैं जो इस सिंडिकेट में शामिल जो है माने जा रहे हैं, उनके ऊपर भी जो है जांच का दायरा है। और उसके बाद में उनके कई करीबी ऐसे रहे हैं जिनका नाम जो है अक्सर जो है गिरफ्तारी के बाद में चला है। तो ऐसे लोगों पे जो ईडी है, ईडी का शिकंजा लगातार कस रहा है, जिनके पास में बाबा के बड़े अमाउंट में लेन देन का हुआ है और बाबा ने या नीतू ने अपने अकाउंट से उनको पैसे दिए हैं और उनसे लेन देन हुआ है या कारोबार हुआ है। तो उस कारोबार की जांच हो रही है कि ये पैसा आखिर आया कहाँ से और किस तरीके से इन लोगों ने जो है बिजनेस किया और इसमें कितना कुछ पैसा आया किसका। तो ये ईडी इस समय जो है 12 ठिकानों पर बलरामपुर में लगातार जांच कर रही है। बिल्कुल, हमारे सहयोगी संदीप लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, अगर बात की जाए तो बलरामपुर प्रशासन की जो भूमिका सामने आ रही है, पूरे नेटवर्क की बात करते हैं, क्या प्रशासन को पहले से जानकारी नहीं थी? ऐसे खड़े होते हैं कि जब एक सड़क पर रहने वाला आदमी आसमान तक पहुंचता है तो उसके पीछे देखिए कई पिलर होते हैं। वो पिलर जो होते हैं वो पुलिस के रूप में भी होते हैं, वो एसडीएम अधिकारी के रूप में भी होते हैं, वो कोर्ट के बाबू के रूप में भी होते हैं। आपने ठीक कहा कि जब उसकी जड़ें देखिए फैल रही थी तो क्या बलरामपुर प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी? इतनी आलीशान कोठी, क्या उसका नक्शा पास था? क्या वहाँ पे तमाम तरीके के मानक पूरे थे जो एक आम आदमी जब अपना घर बनवाता उसको कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं? जब उसने अपने नाम से पावर हाउस करवाया, घोड़ों के अस्तबल में वो मार्बल लगवा रहा था, दीवारों पर वो करंट दौड़ा रहा था, तो ये सब किस लिए किया जा रहा था? किस आधिकारिक जो है नियमों के अनुसार पर ये चीज़ें उसको मुहैया कराई जा रही थी? तो इसमें तमाम लोग देखिए शामिल हैं। तमाम लोगों को आप समझिए, आज के समय में पैसा किसको नहीं काटता है। पैसे से ये कीमत पूछता था कि उसको कितना पैसा चाहिए, ले लो उसको, खरीद लो उसको। आपने फिल्मों में देखा होगा ना कि पैसा दे के आप अधिकारियों को या तमाम लोगों को आप खरीद सकते हैं। तो कुछ अधिकारी देखिए अभी ऐसे हैं, सबको नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ, जो पैसों के चलते अपने ज़मीर को बेचने का काम करते हैं, ऐसे ही अधिकारियों के जो नाम हैं वो छांगुर से जुड़ी हुई जांच में देखिए सामने आ रहे हैं। अब जिस तरीके से मुंबई की बात करी जाए, एक शहजाद नाम के युवक से 2 करोड़ रुपए की जो है वो लेन देन की बात सामने आ रही है। तो लोगों को किस तरीके से ये तैयार करता था, कमांडो तैयार करना, महिलाओं की फोर्स तैयार करना, और अगर कोई इसके खिलाफ आवाज़ उठाता था तो उसको जेल भिजवा देता था, लोगों की ज़मीनों पर कब्जे करना। उतरौला में तमाम जगहों पर इसकी ऐसी बेशकीमती ज़मीनें हैं जिसमें तमाम लोग पार्टनर भी हैं। अब वो पार्टनर के नाम भी तो सामने आने चाहिए। छांगुर का तो ठीक है ये जेल, और आप समझिए योगी सरकार ने ऐसा शिकंजा कसा है जो कह रहा है मैं बेकसूर हूँ। कल आपने देखा इसने एक मीडिया पर इसने एक बाइट दी है, तो अब घबरा गया है। अब उसको पता है कि अब उसकी जो जड़ें हैं वो अब बर्बाद होने वाली हैं, इसका पूरा सिंडिकेट अब तबाह हो चुका है। तो अब बेकसूर रहने का और बेकसूर को कहने का किसी भी तरीके का देखिए कोई फायदा नहीं है। तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो निष्पक्ष रूप से अपना काम कर रही हैं।
नहीं तो अगर वो चाहे किसी को भी इसके नाम में सामने ला सकती, लेकिन वो खुद फूक फूक कर कदम रख रही हैं कि इस मामले में किसी भी निर्दोष पर कोई शिकंजा ना कसा जाए। यानी देखिए, बलरामपुर में ईडी की रेड में आप यकीन मानिए अभी ऐसे खुलासे होंगे जो लगातार चर्चा का विषय बनेंगे। बलरामपुर से लेकर मुंबई की बात करी जाए, अन्य जगहों की बात करी जाए, लखनऊ की बात करी जाए, तमाम जगहों पर देखिए इसका जो पूरा एक नेटवर्क था वो फैला हुआ था। कहां से लड़कियों को बुलवाना है, कहां पर रखना है, किससे उसकी शादी करानी है, पैसा कहां से लेना है, तो एक बड़ा पूरा ये, जैसे आपने देखा है ना, कई कंपनियां होती हैं वो कहती हैं कि आप 3 कस्टमर लेकर आओ, कड़ी जोड़ो, आपको पैसा मिलेगा आपको। बिल्कुल। वो उसी आधार पर ये आप समझिए तैयार कर रहा था कि गैर मुस्लिम युवतियों को ये जो इसके गुर्गे होते थे, इसके तैयार किए हुए स्टूडेंट होते थे, उसके माध्यम से उसको नर्क में भेजने का ये बड़ा कुत्सित प्रयास कर रहा था। अब योगी सरकार ने शिकंजा कसा है। अब जो इसके जोड़े हुए लोग हैं वो सामने आएंगे। कई लोग तो देखिए इससे पीछा छुड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सीडीआर डिजिटल जमाने का युग है। सीडीआर की बात करी जाए, बैंक डिटेल की बात करी जाए, पैसा जो लिया है वो नहीं छुपेगा। तो मुझे लगता है कि तमाम जो अधिकारी हैं वो भी जद में आएंगे और उसी के साथ साथ एक बड़ा सिंडिकेट जो है वो तबाह होने जा रहा है। और मुझे लगता है, देखिए, तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं खबर गोंडा से।